नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में स्वागत है आपका। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे सामने हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी, और इनसे जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी अमेरिका दौरे पर हैं। उन्हीं से जानते हैं वहां पे क्या बातें चल रही हैं। इस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है अमेरिका में हर प्लेटफॉर्म पे जो वो दे रहे हैं, वो एक तरह से लगता है कि मोदी जी ने आरएसएस से विद्रोह कर दिया है। मोदी जी यहाँ पर जिन मूल्यों के लिए अपने जीवन में 35 साल तक तपस्या करते रहे, और उससे उलट वो हर सारी बात बोल रहे हैं जो आरएसएस की विचारधारा में कहीं ना कहीं शामिल है। आप अगर देखेंगे तो ये पाएंगे कि मोदी जी का पूरा भाषण जो उन्होंने सीनेट में दिया है, उसमें एक बड़ी विचित्र बात है कि मोदी जी वहां पर कह रहे हैं सहयोग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, जनता की बातों को सुनना चाहिए, जनता की मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमें जो है देश में और दुनिया में भारत जो है जिन मूल्यों के लिए जाना जाता है वो डेमोक्रेसी सबसे बड़ा मूल्य है। जबकि मजे की बात यह है कि मोदी जी की पार्टी में आज तक चुनाव नहीं हुआ, ना जनसंघ में कभी चुनाव हुआ, ना भारतीय जनता पार्टी में कभी चुनाव हुआ, आरएसएस नाम की संस्था में कभी चुनाव होता ही नहीं। और मोदी जी जिस तरह के भाषण वहां दे रहे हैं, उसके लिए जो उनका मोदी मीडिया है, उसके लिए जरूर तसल्ली की बात है कि मोदी जी 3 ऐसे विशिष्ट राजनेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अमेरिकन सीनेट को 2 बार संबोधित किया है। मोदी मीडिया खूब बताएगा कि पिछली बार जब मोदी जी गए थे तब उनके भाषण में 74 बार तालियां बजी थी और 14 बार लोगों ने जो है खड़े होकर, जिसे स्टैंडिंग ओवुलेशन बोलते हैं, खड़े होकर ताली बजाना, वो की। इस बार मोदी जी को 79 टाइम जो है तालियां बजी और 15 बार लोगों ने खड़े होकर जो है उनका अभिनंदन किया, जिसे स्टैंडिंग ओवुलेशन बोलते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो भाषण दिया, मैं उसको सुन रहा था, तो उसमें मोदी जी ने कहा कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि इसमें आप जनता की नब्ज को पहचानते हैं, जनता की बातें सुनते हैं और जनता के साथ उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब मोदी जी की बात के देखेंगे तो मोदी जी तो वो आदमी है जो डायलॉग में कभी यकीन नहीं रखते। आज तक जिस आदमी ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसने कभी किसी के सवालों और जवाबों का भाषण नहीं दिया, जो सिर्फ रेडियो पर आकर मन की बात करता है, वो ये कह रहा है कि जनता की भावनाओं को समझो। अब आप देखिए, इसी महीने में कश्मीर में अब तक जो है 29 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर चल रहा है, अब मणिपुर में मोदी जी नहीं गए। 100 से ज्यादा लोगों का जो है आप देखिए वहां पर हत्या हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। और पूरा जो मेघालय है, मणिपुर है, पूरा जो हमारा उत्तर पूर्व भारत है, उसकी ओर मोदी जी का ध्यान नहीं है। तो मोदी जी ऐसी बातें जो पाखंड भरी बातें हैं कि आदमी करता कुछ है और बोलता कुछ है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क आता है, वो सीधा नजर आता है। मोदी जी का जो आज का भाषण था, उसे सुनेंगे तो लगता है कि वो वहां पर जिन जिन बातों को बोल रहे हैं, वहां पर उन्होंने एक बात जरूर कही कि ये कमला हैरिस और जो वहां पर भारतीय वंशी लोग जो वहां की सीनेट और कांग्रेस में मेंबर हैं, उनको उन्होंने एक नया नाम दिया, बोले समोसा कॉकस है। अब समोसा कॉकस देख के जैसे उन्होंने कहा, तो एक तरह से ये बड़ाई करने वाली बात नहीं है। उनका जो भारतीय वहां है, उनका समूह बढ़ाना चाहिए। कॉकस शब्द का मतलब होता है चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी। जैसे कि चीन के बारे में कहा जाता था कि जब माओ सेतुंग था तब उस समय जो है वहां पर एक चंडाल चौकड़ी थी जो वहां राज कर रही थी। हिटलर के टाइम में एक चंडाल चौकड़ी थी। तो उन्होंने जो है पता नहीं प्रशंसा की है बुराई की, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन ये भाषा का जो चयन है वो गलत था। दूसरी बात जो मुझे वहां पर उन्होंने जो बात कही, वो ये कहा कि भारत जो है, जब मेरे से पहले भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था दुनिया में। ये गलत उनका बयान है। भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी मनमोहन सिंह के टाइम में, और पीपीपी परचेज प्राइस पैरिटी के नंबर पर हम 3रे नंबर पर थे मनमोहन सिंह के टाइम में। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसका मतलब मोदी जी को जिन लोगों ने आंकड़े दिए हैं वो गलत आंकड़े हैं। उन्होंने कोई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, ना उन्होंने सच बताया। तो मोदी जी जो है जैसे आतन निरातन यहाँ पर भी झूठ बोलते हैं और वहां पर भी उन्होंने झूठ बोला। अब इसमें जो एक बड़ी बात है कि मोदी जी ने एक बड़ी बात कही कि वो कहा कि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। अब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि सारी दुनिया एक है, सबका भविष्य एक है, सबको जो है एक साथ रहना है, एक साथ जीना है, एक मार मरना है। अब मोदी जी वो जिन्होंने हिंदुस्तान में सीए लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं हम उनकी नागरिकता की जांच करेंगे,
उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम ये मालूम करेंगे कि इनके पुरखे, इनके दादा लोग जो है हिंदुस्तान के नागरिक थे या नहीं। आप वसुधैव कुटुंब को मानते हैं तो फिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? उन्होंने कहा हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, हिंदुस्तान में सब धर्म है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तान में 2500 पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसके लोग जो है 20 राज्यों में अलग अलग उनकी जो है सरकारें हैं। और ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने कुकर्म के बारे में नहीं बताया कि ये विपक्ष की सरकारों को येन केन प्रकारण ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, इनकम टैक्स वालों को भेजकर और दूसरी एजेंसियां भेजकर परेशान करते हैं। कभी एनआईए भेज देते हैं, कभी ड्रग में लोगों को बंद कर देते हैं। ये भारत की विविधता की जगह जो है हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये उन्होंने अपनी विचारधारा की बात नहीं की। तो मोदी जी का ये भाषण अगर आप बार बार सुनेंगे तो लगता है दो मोदी हैं। एक मोदी वो है जो अमेरिका की सीनेट में भाषण दे रहा है, तो हिंदुस्तान में हरकतें करता है। तो अब कौन सा सच्चा मोदी है, कौन सा बहरूपिया मोदी है, ये नहीं पता चलता। अब इन सब बातों में जितनी भी बात मोदी जी ने वहां पे की, अब उसमें अगर आप एक एक चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, ये हमें नहीं समझ आता। और एक तरह से उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह से अपनी किया है कि वो गलत धारणा है। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम लिया, जिन्होंने उच्च आदर्शों के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अब अगर महात्मा गांधी की बात वो कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो वहां पर की सीनेट में नाथूराम गॉडसे को धिक्कार रहे हैं जिसने उसका मर्डर किया। क्योंकि जिस आदमी ने मार्टिन लूथर किंग की हत्या की उसको नकारेंगे लोग, अमेरिका के लोग तो उसको धिक्कारते हैं। और इसीलिए मार्टिन लूथर किंग के नाम पर, उनके जन्मदिन के नाम पर अमेरिका में हर साल छुट्टी मनाई जाती है, 7 दिन छुट्टी मनाई जाती है। इतना बड़ा आदर्श है वो व्यक्ति। और जिस आदमी ने मार्टिन लूथर किंग की हत्या की और जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, दोनों पापी और अपराधी हैं। क्या मोदी जी वहां ये कह सकते थे या कोई आदमी आज भी अमेरिका में कह सकता है कि जिस आदमी ने मार्टिन लूथर किंग की हत्या की वो भला आदमी था, बढ़िया आदमी था, हम उसकी विचारधारा को मानते हैं? मोदी जी ने वहां पर महात्मा गांधी की समाधि पर, उनकी यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, वहां पर जाकर सिर नवाया और फूल चढ़ाए। महात्मा गांधी का नाम वो लेते हैं हर जगह हिंदुस्तान से बाहर जाके, गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं हिंदुस्तान से बाहर जाकर, सत्य अहिंसा की बात करते हैं हिंदुस्तान से बाहर जाकर। वो कहते हैं कि हर बात में डिबेट होनी चाहिए। अब डिबेट का यह हाल है कि पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं होती। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोदी जी के टाइम में डिबेट नहीं होती। विपक्षी दलों के नेताओं के माइक बंद किए जाते हैं। राहुल गांधी का माइक जब उन्होंने अडानी अंबानी की बात की तो बंद कर दिया। तो मोदी जी किस सहमति की बात कर रहे हैं, किस डिबेट की बात कर रहे हैं, किस डायलॉग की बात कर रहे हैं? खुद अपने जीवन में उन्होंने कभी कोई डायलॉग नहीं किया। एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज अमेरिका में की अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, और जब उसमें एक सवाल किया गया भारत में मानव अधिकारों की स्थिति के बारे में कहा तो मोदी जी ने कहा लोकतंत्र एक बड़ी चीज है। लोकतंत्र के उन्होंने मानव अधिकारों के बारे में नहीं बोला। मानव अधिकारों का हनन आज के समय कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। और उसका प्रमाण यह है कि जितने भी मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, चाहे वो तजोला जेल में बंद हो, चाहे वो दिल्ली की जेलों में बंद हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बंद हो, चाहे वो और राज्यों में बंद हो, आप इन सब बातों को देखकर जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में मानव अधिकारों की स्थिति कितनी खराब है। लेकिन वहां पर वो अमेरिका में जवाब नहीं दे पाए मोदी जी। उनका गला वैसे ही सूख गया जैसे करण थापर के इंटरव्यू में सूख गया। करण थापर ने उनसे पूछा था क्या आप 2002 के गुजरात दंगों के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे? तो मोदी जी ने कहा दोस्ती बनी रहे। उन्होंने माइक निकाला और फेंक के चले गए। तो इसी तरह वहां पर वो मानव अधिकारों का जब जिक्र हुआ तो फिर मोदी जी ने पानी पीना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब लगता है कि मोदी जी को हॉन्ट करता है 2002 के दंगों का पूरा जो प्रेत है। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस के बाहर वहां पर 72 घंटे लगातार लोगों ने तय किया, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने, कि हम 2002 के दंगों की बात करेंगे, हम सारी बात करेंगे। और व्हाइट हाउस के बाहर जो लगातार 72 घंटे तक सतत भाषण दे रहे हैं और लोग वहां पर खड़े होकर। और ऐसी हालत में आप समझिए कि मोदी जी जनता के सवालों का जवाब देने से हमेशा बचते रहे हैं। और ये एक ऐसा भाषण है जिसे आप कह सकते हैं कि प्रपंचपूर्ण भाषण, एक ऐसा भाषण जिसमें पूरा पाखंड है। एक ऐसी व्यक्ति की जुबान जिसकी 2 जुबानें हैं, एक जुबान हिंदुस्तान में बोलती है, एक जुबान हिंदुस्तान से बाहर जाकर बोलती है। और एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये है कि मोदी जी को जिस तरह से अमेरिका के लोग पटाने में लगे हुए हैं कि वो हमें अपना रूस के खिलाफ समर्थन देंगे, चीन के खिलाफ समर्थन देंगे, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी जरूरी है। लेकिन लोकतांत्रिक रूप से मोदी जी ने वहां पर यह सिद्ध किया है कि वो एक लोकतांत्रिक नेता नहीं है। और अगर हम कंपैरिजन करें कि जिस तरह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए थे तब उनको ट्रूमैन ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था, फिर जॉन एफ कैनेडी ने रिसीव किया था,
रूजवेल्ट ने उनका सम्मान किया था। इस तरह इंदिरा गांधी गई, तब निक्सन से उसने आंखें मिलाकर बात की। निक्सन ने जरूर इंदिरा गांधी को 40 मिनट इंतजार कराया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बता दिया था कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी से भीख मांगने में यकीन नहीं रखता, बल्कि अपने बल पर खड़ा होगा। इसी तरह राजीव गांधी वहां गए थे। राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह का तो पूरा इतिहास है कि उनको अमेरिका में सबसे ज्यादा सम्मान मिला, और अब मोदी जी 2 बार गए हैं, उससे ज्यादा सम्मान मुझे लगता है अगर कंपैरिजन करें। अब जब मोदी जी की यात्रा अंतिम पड़ाव पर है, तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ज्यादा वहां नंबर लिए हैं, ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। बट इस पर हम अगर मोदी जी के देखें, और जो सबसे बड़ी बात नजर आती है मोदी जी की यात्रा में, ये 1 मैन आर्मी की यात्रा है। ना उनके साथ हमें देश के विदेश मंत्री नजर आ रहे, ना देश की वित्त मंत्री नजर आ रही, ना देश का रक्षा मंत्री नजर आ रहा। तो आप समझिए एक आदमी गया है, और मोदी जी कहते हैं ना एक अकेला सब पर भारी, तो वो मोदी है जो कहता है मैं पूरे मंत्रिमंडल पे भारी हूं, बाकी मंत्रिमंडल के सारे लोग जो है बेकार हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। और वो ऐसा आदमी कह रहा है जो कह रहा है लोकतंत्र में सबकी सहमति होनी चाहिए। जो अपने सहयोगियों को ही सम्मान नहीं देता, वो विरोधियों को कैसे सम्मान देगा। यानी कि मोदी जी ने एक तरह से ये यात्रा उनका पर्दाफाश करती है कि उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, और इसीलिए वहां पर आज के समय में कहा जा रहा है कि मोदी जो है हिटलर है, ये हिंदुस्तान से अमेरिका आया है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। वहां पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग सड़कों पर भाषण दे रहे हैं, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की इस यात्रा से मोदी जी जो प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे। ये यात्रा मैं कहूंगा कि मोदी जी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दी। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।